हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम की डेट जो है वो किसी भी दिन आ सकती है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखना है, हमें अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहना है। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग हिंदी की क्विक रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट बुक के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिसके क्वेश्चंस बिहार के ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एंड ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बिहार के एग्ज़ाम्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमीय का मतलब होता है अमृत, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का मतलब तो आप लोग सब लोग जानते हैं, धरती। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा रत्नगर्भा। थर्ड है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा अरि। खड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। खड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खड़ का मतलब यहाँ पे होता है गधा, या जो खच्चर होता है उसे हम लोग खड़ बोलते हैं, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा। नेक्स्ट है अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निस्सीम। ठीक है। नेक्स्ट है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का मतलब होता है वायु या पवन, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन। नेक्स्ट है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दूध। नेक्स्ट है अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का मतलब होता है कमल, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा कमल। नेक्स्ट है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मृगेंद्र का मतलब होता है शेर, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शार्दुल। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जानवी का मतलब होता है गंगा नदी। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूरसरी। सूरसरी का भी मतलब क्या होता है गंगा। नेक्स्ट देखेंगे दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दर्प का मतलब होता है घमंड, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अहंकार। नेक्स्ट है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सेना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनिक। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सैनिक क्यों नहीं होगा, तो सैनिक तो एक इंडिविजुअल पर्सन हो जाता है, एंड सेना का मतलब होता है समूह। नेक्स्ट है प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रसून का मतलब होता है जो जन्मा हुआ है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हो जाएगा इसका रसाल। रसाल का मतलब होता है मीठा। ठीक है, एंड बाकी ये सब जो है वो सब अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, तो विभावरी का मतलब हो जाएगा रात, एंड इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्षणदा। नेक्स्ट है तरनी का पर्यायवाची शब्द है। तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरनी का मतलब ही होता है सूर्य, एंड इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूर्य। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, तो दिनकर का भी मतलब होता है सूर्य, एंड इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रभाकर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये जितने भी वर्ड हैं इन सब का मतलब आँख होता है, बट लास्ट जो है वो है दृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है देखना, तो दृष्टि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सलील। सलील का मतलब होता है पानी। ठीक है, पानी या जल, एंड बाकी सब जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पिनाकी। पिनाकी मतलब भी महादेव शिव ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेर का पर्यायवाची शब्द है, तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा केसरी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है। धाता का मतलब होता है किसी चीज को धारण करने वाला, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विष्णु। ठीक है। नेक्स्ट है तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तनु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शरीर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पावक का मतलब होता है आग या अग्नि, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हुताशन। हुताशन की भी मीनिंग होती है आग। नेक्स्ट है किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो किरण का मतलब होता है प्रकाश, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रभा। नेक्स्ट है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा अचला।
नेक्स्ट है विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो विनायक का मतलब होता है भगवान गणेश, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गणेश। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अतनु का मतलब ही होता है कामदेव, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कामदेव। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कानन का मतलब होता है घना जंगल या बड़ा जंगल, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वन। नेक्स्ट है वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है। वारिद का मतलब होता है जो सामने आया हुआ हो, यानी कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि बादल जो है वो हमारे सर पे ही आ गया है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बादल। नेक्स्ट है भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो भुजंग का मतलब होता है सांप, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्प। नेक्स्ट है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ मीन का मतलब होता है मछली, ठीक है, तो मत्स्य भी मछली से ही रिलेटेड है, तो मत्स्य इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दामिनी का मतलब होता है आकाश में चमकने वाली बिजली, यानी दामिनी जो है वो बिजली से रिलेटेड है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विद्युत। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सारंग का मतलब होता है रंगीन या बहुत सुंदर, ठीक है, तो मोर जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, क्योंकि मोर भी बहुत सुंदर होती है। नेक्स्ट है पिशून का पर्यायवाची शब्द है। पिशून का मतलब होता है नीच व्यक्ति या वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे में लड़ाई लगवाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं चुगलखोर। तो पिशून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चुगलखोर। नेक्स्ट है केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है। केतु का मतलब होता है झंडा या फिर पताका, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा झंडा। नेक्स्ट है मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स ये मरकट का पर्यायवाची शब्द हमारा पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बंदर। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, बहुत लोगों ने पानी लगा कर आया था, बट इसे याद रखेंगे हम लोग, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। बिहार के जितने भी एग्जाम्स है ना, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये सारे जो पर्यायवाची शब्द है ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है सांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सांभवी का मतलब होता है जिसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल हो, संभवतः जिसकी संभावना हो, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुर्गा। नेक्स्ट है कुसुमेश। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कुसुमेशु का मतलब ही होता है कामदेव, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कामदेव। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा शशि। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा अम्बुज। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गजानन। नेक्स्ट है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची शब्द ये सब है, दंत, दशन एंड रदन। एंड कौन सा नहीं है। तो दारिम। दारिम का मतलब होता है अनार या फिर इलायची, इलायची को भी हम लोग दारिम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कटक। कटक का मतलब होता है समूह। एंड घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अश्व, घोटक एंड है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। रसाल। रसाल का मतलब होता है मीठा। एंड कौन सा है। तो नलीन, उत्पल एंड राजीव, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को तो याद ही रखेंगे। घोड़ा एंड कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द बाण है, शर है एंड नाराज है। एंड कौन सा नहीं है। तो तार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कटक। कटक का मतलब होता है समूह। एंड घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अश्व, घोटक एंड है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। रसाल। रसाल का मतलब होता है मीठा। एंड कौन सा है। तो नलीन, उत्पल एंड राजीव, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को तो याद ही रखेंगे। घोड़ा एंड कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द बाण है, शर है एंड नाराज है। एंड कौन सा नहीं है। तो तार। तार मतलब किसी भी चीज़ को ज्वाइनिंग के लिए, अगर दो चीज़ों को जो ज्वाइन करे उसे हम लोग तार कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द शैवाल नहीं है। शैवाल का मतलब हो गया तालाब या नदी, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्वत है, नग है एंड भूधर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दिन का मतलब होता है दिवस, वार या वासर। एंड ये जो दिन है ना, इसका मतलब होता है गरीब, गरीब, ठीक है, पुअर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो ये दिन जो है वो नहीं है इसका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनुचर का मतलब होता है नौकर या सेवा करने वाला व्यक्ति। तो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, तो निर्झर। निर्झर का मतलब होता है झरना। एंड अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा, तो भृत्य, सेवक या चाकर, ठीक है। नेक्स्ट है वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वीणा यानी जो वीणा धारण करती हूँ, तो माँ सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट है कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कंचन का मतलब होता है स्वर्ण, सोना या धन संपत्ति। तो कंचन का मतलब हो जाएगा हमारा कनक। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कनक। कनक का मतलब भी होता है सोना। नेक्स्ट है केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो केदार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा महेश। वैसे भी हम लोग जानते हैं केदारनाथ है, तो केदारनाथ रिलेटेड किससे है, तो भगवान शिव से। नेक्स्ट है घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, निकेतन, ठीक है। भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा घर। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पुंडरीक। अभी अभी हमने एक और देखा था कमल का पर्यायवाची शब्द जो था अम्बुज, ठीक है। तो कमल का दो पर्यायवाची शब्द अभी तक हम लोग देख लिए, एक अम्बुज एंड एक पुंडरीक। नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधवा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हम लोग तो जानते ही हैं भागीरथी गंगा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कमला, शारदा, वाणी एंड वीणा पानी, ये सब सरस्वती का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। एंड कमला नहीं है, कमला का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, खून, रुधिर एंड शोणित, खून, रुधिर एंड शोणित। एंड कौन सा नहीं है, तो काशरी। नेक्स्ट है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो अनल। क्यों, क्योंकि अनल का मतलब होता है अग्नि। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अनल का मतलब अग्नि होता है, ठीक है। एंड पवन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, तो समीर, वायु एंड वात। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुमन, कुसुम एंड पुष्प, ये तीनों फूल का पर्यायवाची शब्द है। एंड तनुजा नहीं है, क्योंकि तनुजा का मतलब होता है बेटी। नेक्स्ट है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, सुधाकर, ठीक है। क्योंकि भास्कर, भास्कर, दिवाकर एंड रवि, इन तीनों का मतलब क्या होता है, सूर्य। एंड सुधाकर का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो पहला है उषा, प्रभात, दिन एंड सवेरा। तो उषा, प्रभात एंड सवेरा, ये सब का मतलब क्या हुआ, मॉर्निंग, ये सब मॉर्निंग टाइम को बता रहा है। एंड दिन जो है वो पूरे एक दिन को बता रहा है, तो ये अलग है, दिन जो है वो अलग है। इन सब का मतलब हुआ उषा, प्रभात एंड सवेरा का मतलब हुआ मतलब मॉर्निंग टाइम, ठीक है। एंड दिन का मतलब हुआ अ होल डे, तो दिन हो जाएगा भिन्न अर्थ। नेक्स्ट है आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है, तो आडंबर मतलब होता है जो लोग दिखावा करते हैं, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ढोंग, ठीक है। नेक्स्ट है कपाल का समानार्थी शब्द क्या है, तो कपाल का मतलब होता है ब्रेन, मस्तिष्क या खोपड़ी, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, सेम मीनिंग वाला अर्थ हो जाएगा माथा। नेक्स्ट है छंद का समानार्थी शब्द क्या है, तो छंद का समानार्थी शब्द हो जाएगा पद। नेक्स्ट है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द क्या है, तो सूर्य का अपर्यायवाची शब्द क्या है, तो दिनकर, सूरज एंड दिवाकर, ये तीनों तो पर्यायवाची शब्द है सूर्य के। एंड महेंद्र जो है वो अपर्यायवाची शब्द यहाँ हो जाएगा, क्योंकि महेंद्र हम लोग कहते हैं इंद्र को, महेंद्र इज यूज्ड फॉर लॉर्ड इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो नागर का मतलब होता है क्लेवर, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चतुर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो व्योम, नभ एंड अनंत, ये तीनों व्योम, नभ एंड अनंत, ये तीनों आकाश का पर्यायवाची शब्द है। एंड कौन सा नहीं है, तो अंबक, अंबक का मतलब क्या हो जाएगा आँख। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है,
दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो आत्मजा, नंदिनी, एंड कन्या, इन तीनों का मतलब होता है पुत्री या बेटी। एंड भार्या जो है वो अलग है इन सब में, क्योंकि भार्या का मतलब होता है पत्नी। ठीक है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो इसमें देखेंगे तुरंग, तुरंग हो जाएगा इसमें, क्योंकि तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। एंड मृगेंद्र, मृगराज एंड व्याघ्र, ये सब शेर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब होता है शेर, एंड तुरंग का मतलब होता है क्या, घोड़ा। तो घोड़ा इन सबसे अलग है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तिमिर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निधन का पर्यायवाची शब्द है, तो निधन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, देहावसान, यानी शरीर का विनाश हो जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, तो प्रकाश। क्यों, क्योंकि प्रकाश का मतलब हुआ सूर्य का प्रकाश। ठीक है, रोशनी या सूर्य का प्रकाश। एंड अंशु, रश्मि एंड मयूख, इन तीनों का मतलब क्या हुआ, किरण। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समान अर्थ क्या हो जाएगा, भाग्य। नेक्स्ट है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, तो कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अलंकेश। नेक्स्ट है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हो जाएगा वरिधि। वरिधि का मतलब होता है सेटिस्फाई या फिर संतुष्ट होना। एंड कौन सा है बादल का पर्यायवाची शब्द, तो जलद, नीरद एंड मेघ, इसे भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यक्ष। यक्ष का मतलब होता है कुबेर का सेवक। ठीक है, एंड दनुज, दानव एंड दैत्य, ये सब क्या है, असुर का पर्यायवाची शब्द है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तिक्त। बाकी आम्र, रसाल एंड अमृत फल, ये तीनों क्या है, आम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का मतलब होता है सर्वोत्तम, यानी उससे उत्तम, उससे अच्छा और कोई भी नहीं, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अद्वितीय, मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विनायक। विनायक जो है वो गणेश, भगवान गणेश के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, मारुति, अंजनी पुत्र एंड पवन सुत। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर किसी भी तरह का डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो बिहार के एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम से पहले इतने पर्यायवाची शब्द की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।